हेलो हेलो बिल्कुल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। तुलसी बापा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गढ़वी कप 2024 और जेके लक्ष्मी द्वारा प्रायोजित को स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के प्रभु भाई राम भाई गढ़वी और हमारे सपोर्टर ओशियन स्प्राइड, उनका तहे दिल से धन्यवाद सभी का। उनके साथ हमारे साथ जुड़े हुए स्काई टच सिक्योरिटी और टॉकन फैशन, इन सभी का धन्यवाद करते हैं। और हमारे बीच कच्छ के बहुत ही बेहतरीन कमेंटर एंकर मिस्टर प्रवीण आहिर उपस्थित हो चुके हैं। अगली आवाज प्रवीण आहिर, प्लीज वेलकम प्रवीण। पहला मुकाबला सोनल माइंस रायण और जी वॉरियर्स शिखड़िया के बीच में शुरू होने जा रहा है। जी धन्यवाद गढ़वी। चलिए सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। आज के दिन का ये मुकाबला, पहली गेंद लेकर चले गेंदबाज किशन ओवर द विकेट से। पहली गेंद को रिवर्स करने का प्रयास था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। अभी अभी हमारे साथ दूर दराज से बता रहे हुए सभी दर्शकों का मैं प्रवीण आहिर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन का ये महामुकाबला दो दिग्गज टीमों के बीच शुरू हो चुका है और गढ़वी कप सीजन 2 में यकीनन काफी रोमांच अब टूर्नामेंट लेती हुई दोनों ही अनुभवी अंपायर अपना अपना स्थान मुकम्मल करते हुए। गेंदबाजी की बात करें, ओवर द विकेट से राइट हैंड किशन चले, फिर एक बार हमसे दूर। इस बार करारा शॉट लगाने का प्रयास था, बिल्कुल ही गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के। एक और डॉट बॉल के साथ आगाज करते हुए किशन काफी सती हुई गेंदबाजी नजर आती हुई। खासतौर पर गति की अगर बात करें तो गतिवर्धक गेंदबाजी और जिस तरीके से लाइन और लेंथ पर इस वक्त पकड़ जमाई है, पहला ओवर काफी बढ़िया तरीके से शुरुआत की है। गढ़वी कप निश्चित तौर पर चरम सीमाओं पर चलता हुआ। अगली गेंद, इस बार गति में परिवर्तन, यू मिस आई हिट सीधी स्टंप पे जाके लगी और पहला झटका। लगातार बार बार गति से बीट कर रहे थे, इस मर्तबा तीसरी गेंद स्लोअर गेंद और सीधे स्टंप पे जाके लगी और लगने वाला ये बहुत ही बड़ा झटका। और सोनल माइंस की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही सटीक शुरुआत उनको मिली है। पहला जो झटका लगा है, पहली दो गेंदें काफी तेज की थी लेकिन इस मर्तबा गति में परिवर्तन, सीधी ब्लॉक होल में और ऑफ स्टंप को उड़ाते ले गई। सोनल माइंस रायन और जी वॉरियर्स की बात करें, शिखड़िया से ताल्लुक गढ़वी कप 2024 का ये दूसरा सीजन चलता हुआ 4 नवंबर से शुरू हुआ है और 9 तारीख तक चलने वाला ये टूर्नामेंट काफी स्पॉन्सरों का सपोर्ट मिला है और गढ़वी समाज के एक से बढ़कर एक सितारे आपको मैदान में नजर आते हुए, जिनके ऊपर सभी फ्रेंचाइजियों ने काफी बड़ी बड़ी बोलियां लगाई और आखिरकार अपनी टीम में जगह दी है। नंबर 3 पर एक और नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, पारी को संभालने का जिम्मा है उनके ऊपर। खाता अभी तक खुला नहीं है और जीटीसी के तहत ये पूरा लाइव टेलीकास्ट चारों एंगल से आपके पास पहुंचाते हुए कैमरामैन और स्क्रीन पर देख सकते हैं आप वो स्कोर बोर्ड और लाइव टेलीकास्ट। नए बल्लेबाज का स्वागत करने के लिए गेंदबाज किशन एक बार फिर से तैयार। ओवर द विकेट से जिम्मा संभाले हुए गेंदबाजी का अच्छी खासी शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को। चले एक बार फिर स्लोअर गेंद और इस बार भी कोई संपर्क नहीं बना। काफी बढ़िया गेंदबाजी, पहला ओवर अभी तक बांध कर रखा है बगैर किसी रन के गुजरता हुआ। 4 गेंदें 1 विकेट। काफी तादाद में धीरे धीरे दर्शकों की अब मौजूदगी जीटी ग्राउंड पर जमावड़ा नजर आता हुआ। काफी रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है दर्शकों को। चल एक बार फिर किशन अगली गेंद लेकर, इस बार संपर्क बना है, फील्डर थोड़े से दूर, टप्पा खाने के बाद गेंद को रोकना मुश्किल, गेंद चल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 आखिरकार खाता खोला इस बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए।
दोनों टीमों की अगर पॉइंट तालिका की बात करें, एक एक मुकाबला जीत चुकी है और ये अच्छी खबर उनके लिए। इस बार ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास, कवर के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, वहां पर भी काफी किफायती और एक बेहतरीन ओवर अपने टीम के लिए शुरू किया है। स्कोर कार्ड की बात करें, पहला ओवर काफी किफायती, मात्र 4 एक विकेट के नुकसान पर। और टीमों की तालिका की बात करें तो दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीतकर 2-2 अंक अपने नाम कर लिए हैं, लेकिन यहां से जीतने वाली टीम सुपर 6 में प्रवेश करेगी और इसी वजह से दोनों टीमें आज पूरी जी जान लगाएगी इस मैच को जीतने के लिए। और मैच की अगर बात करें तो आज के दिन का ये पहला मुकाबला गढ़वी कप 2024 सीजन 2 सोनल माइंस रायन और उनके सामने इस वक्त जी वॉरियर सिखड़िया, जिन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से अब एक और गेंदबाज का आगमन, नए सिरे से पावर प्ले को संभालेंगे। चले, पहली गेंद काफी बढ़िया गेंद थी, निश्चित तौर पर ऑप्टम को पकड़ कर रखा है। गेंदबाजी की बात करें, बीएस ओवर द विकेट से गेंदबाजी करते हुए करसन गागिया की बात करें तो पहले ओवर में मात्र 4 रन। गोविंद गेलवा इस वक्त स्ट्राइक पर बने हुए हैं, जबकि स्वराज नागलजन ने खाता खोला चौके के साथ। चले, इस बार हवाई हमला और ये शॉट देखिए, लाजवाब है, पर टाइमिंग सब कुछ देखने को मिला, भेज दिया दर्शकों के पास। कलाइयों में ताकत है इस बल्लेबाज के पास और वो दिखाते हुए जब लेग स्टंप पर गेंद गिरी, निश्चित तौर पर सही नजर देते हुए और जहां चाहते थे वहां इस गेंद को भेजा। ये लगने वाली दूसरी बाउंड्री, पहला मैक्सिमम जे के लक्ष्मी सिक्सर। बीएस के साथ निश्चित तौर पर कुछ बातचीत सलाह मशवरा किया अपने साथी कप्तान ने। और चले, एक बार फिर नई उम्मीद नई सोच के साथ ओवर द विकेट से जाएंगे इस मर्तबा। इस बार ऑफ स्टंप पर थोड़े से फटके, अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है। निश्चित तौर पर यहां पर यह महंगी वाली नो बॉल है, क्योंकि फ्री हिट का अब भुगतान करना पड़ेगा। बल्लेबाज के पास लाइसेंस है, ऑलरेडी छक्का लगा चुके हैं इस ओवर में और अब उनके पास सेट होने का पूरा मौका। एक बड़ी हिट की दरकार, फ्री हिट। स्लोअर गेंद नहीं बख्शेंगे, पाले में आएगी तो नाले में जाएगी। ये बल्लेबाज के पास वो ताकत, सीधी सटीक गेंद और मिल गया झमझमाता छक्का। इस ओवर का लगने वाला ये दूसरा मैक्सिमम। पहले ओवर में थोड़ा सा दबाव डलाया था वहां पर अगर बात करें करसन ने, तो इस ओवर से अब वो सारा दबाव हटाते हुए गोविंद गेलवा, बेहतरीन टाइमिंग, लाजवाब शॉट, टीम को पहुंचा दिया 17 पर और गेंदबाजी टीम को निश्चित तौर पर सोचने पर मजबूर कर दिया। जी वॉरियर्स के कप्तान वहां पर गेंदबाज से कुछ सलाह मशवरा करते हुए पहले नो बॉल और उसके बाद फ्री हिट में छक्का जड़ दिया। दोनों ही टीमें काफी मजबूत नजर आती हुई। अगर बल्लेबाजी की बात करें, अभी भी धनराज गढ़वी, कान्हा गढ़वी, गोपाल गढ़वी, काफी बड़े बड़े नाम बल्लेबाजी टीम के पास। और इस बार फंसाया है हवा में, फील्डर नीचे, मौका और ये मौके को लपकते हुए लाजवाब कैच है द बाउंड्री लाइन। बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन बाउंड्री लाइन पर देखने को मिला ये कैच और आधा अधूरा जो शॉट था, बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा पेविलियन की ओर। लगने वाला ये दूसरा झटका और 17 पर खतरा मंडराता हुआ अब सोनल माइंस रायन के ऊपर। शैलेश गढ़वी नए बल्लेबाज अहमदाबाद पाटली से ताल्लुक रखते हैं और एक धमाकेदार बल्लेबाज के तौर पर उतरे हैं मैदान पर। काफी अनुभवी बल्लेबाज है और आइकन खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर ऑक्शन क्रिकेट की अगर बात करें तो आइकन खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है और वो जिम्मेदारी अदा करने की अब बारी आ चुकी है बल्लेबाज शैलेश की। लग चुके हैं 2 झटके। ये ओवर अच्छा खासा गुजर रहा था, लेकिन यहां से अब मोमेंट बदला है इस विकेट ने। नए बल्लेबाज तैयार, सामने बीएस। कट करना चाहते थे, बिल्कुल ही वहां पर जगह नहीं मिली, चूंकि अंदरूनी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के पास बगैर किसी नुकसान के डॉट बॉल। काफी अच्छी रिकवरी हुई इस ओवर से 2 छक्के लगने के बाद।
और काफी तादाद में गढ़वी समाज के आगेवान उपस्थित इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस बार अगली गेंद हल्के हाथों से कलाइयों के सारे धक्केला स्लो गेंद को पहले से भाप लिया था, इसी के साथ सिंगल चुरा कर अपना खाता खोलेंगे और टीम को पहुंचा देंगे कुल मिलाकर 18 2 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की बात करें 18 2 विकेट के नुकसान पर मिला जुला ओवर पिछला साबित हुआ, 2 छक्के लगे 1 विकेट गिरा, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर बल्लेबाजी टीम की अगर बात करें 9 रन प्रति ओवर के रन रेट से इस वक्त एक अच्छी खासी शुरुआत दिलाते हुए आउट होने वाले बल्लेबाज मानसी गढ़वी जिन्होंने खाता नहीं खोला, जबकि गोविंद गेलवा 12 रन बनाकर वापस लौटे। गेंदबाजी में फिर से एक बार किशन आते हुए, पहला ओवर उनका किफायती रहा था और पहले ओवर में मात्र 4 रन। अब उनके ऊपर पावर प्ले के बाद जिम्मेदारी तीसरे ओवर की। चले ओवर द विकेट से ये गेंद लेकर हमसे दूर, तकरीबन बुल टॉस उठाकर मारा है, कोई चांस ही नहीं बनेगा, सीधे दर्शक दीर्घा में लेकर आइए, ढूंढ कर ले आइए 6 रन। और रिप्ले आप देख सकते हैं चारों एंगल से जो टेलीकास्ट चल रहा है, ये देखिए लाजवाब एफर्ट और बड़ी स्क्रीन पर लुत्फ उठाते हुए दर्शक रिप्ले का। और जीटीसी की बात करें तो चारों दिशा में कैमरामैन तैनात है और इस वक्त एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की टेलीकास्टिंग आपके तक पहुंचाते हुए जीटीसी पर। और किशन को लगने वाला ये बहुत ही लंबा छक्का, हालांकि अभी तक उन्होंने किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन यहां पर जुड़ चुके हैं बल्लेबाज, बाउंड्री। चले फिर एक बार, इस बार रिवर्स करने का प्रयास, ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, वहां पर फील्डर दौड़ कर गए और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए उपयोगी रन बचे। हालांकि यहां पर जो मनचाहा शॉट चाहते थे बल्लेबाज मिला नहीं, रिवर्स मारने का प्रयास था, उनका अनुमान ठीक ठाक बना था। जो क्षेत्र रक्षण की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर शॉर्ट थर्मेन के खिलाड़ी अंदर थे और 30 गज के दायरे का पूरा फायदा उठाने का प्रयास था, लेकिन लाजवाब वापसी गेंदबाज के द्वारा। इस बार अच्छी कमबैक। चले एक बार फिर ओवर द विकेट से, इस बार पटकी हुई गेंद थोड़ी सी ज्यादा बाहर, निश्चित तौर पर अंपायर को मेहनत करनी पड़ेगी, वाइड का इशारा। खिलाड़ी अंदर थे और 30 गज के दायरे का पूरा। ओवर की बात करें तो अभी तक निश्चित तौर पर मिला जुला ओवर घट रहा है, एक बाउंड्री आ चुकी है और बल्लेबाज अपना मूड अब बदलने के पूरे फिराक में नजर आते हुए। चले एक बार फिर किशन अगली गेंद लेकर, इस बार लपेट कर मारा है, हवाई हमला है और निश्चित तौर पर यह भी अंपायर के दोनों हाथ हवा में बुलंद, एक और मैक्सिमम। और निश्चित तौर पर बल्लेबाज ने अपना अब मूड बना लिया है, जहां पर गेंद आएगी तो बाहर जाएगी। काफी लाजवाब क्रिकेटिंग स्ट्रोक। चार रन बोर्डिंग के लिए आयोजित ये निश्चित तौर पर अखिल भारतीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट गढ़वी समाज का सबसे बड़ा रोचक टूर्नामेंट चल रहा है। पूरे गुजरात से इस टूर्नामेंट में गढ़वी समाज के खिलाड़ी नजर आते हुए। इसी बीच अगली गेंद इस बार खिलाड़ियों के सारे हल्के हाथों से धकेला, लोंगोन के खिलाड़ी जब तक जाएंगे तब तक सिंगल आसानी से मुकम्मल कर लेंगे बल्लेबाज। और इक्का दुक्का रन से भी यहां पर जानते हैं कि पारी को आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 2 झटके लग चुके, 32 पर 2 है इस वक्त, तीसरा ओवर जारी है। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर इस ओवर से बल्लेबाजों ने मूड बना लिया है कि रन की गति जो है वो निश्चित तौर पर नीचे ना जाने दी जाए और एक अच्छी सोच समझ भरी बल्लेबाजी का प्रदर्शन। चले किशन एक विकेट अपने खाते में डाल चुके हैं। चले एक बार फिर, इस बार फंसाया है, फील्डर के पास मौका आसान सा होगा, ओ नहीं, और कहते हैं क्रिकेट में मोतीचूर का लड्डू हाथ से निकल गया।
फील्डर के पास था मौका, लेकिन मौके का फायदा बल्लेबाज को मिल गया। आसान से कैच ड्रॉप हुआ और रनआउट का भी जो खतरा बना था वो भी परहेज करते हुए बल्लेबाज सुरक्षित अपने खेमे में। 33 पर 2 इस ओवर से निश्चित तौर पर सब कुछ देखने को मिलता हुआ। और ये बड़ी मछली जाल में फंस रही थी, हालांकि कितना नुकसान भुगतना पड़ेगा टीम को ये आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सुरक्षित। यस, दिस इज द बेस्ट शॉट ऑफ द डे। लुक एट दैट, शैलेश गढ़वी ऑन फायर। एंड ऑफ द ओवर, 3 के बाद 39, 2 विकेट के नुकसान पर। और क्यों ये बड़े बल्लेबाज है, क्यों आइकन में है, ये अपनी कीमत बताते हुए रिवर्स में जड़ दिया लंबा छक्का। और 40,000 की बड़ी कीमत पर अपनी टीम में इस खिलाड़ी को लिया गया है। अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं और गढ़वी समाज के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में, अनुभवी खिलाड़ियों में उनकी गणना। और फिलहाल वो अपना क्लास दिखाते हुए, ये देखिए रिप्ले में बार बार देखने का जी करेगा। के नुकसान पर वो ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 21 रन जड़ दिए बल्लेबाजों ने। अब गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई दूर वाले छोर से एक और नए गेंदबाज का आगाज। हाजा गढ़वी को बुलाया गया है। जामनगर की जान और आन बान शान हाजा गढ़वी राउंड विकेट से गेंदबाजी करना पसंद करते हुए सामने होंगे स्वराज। और इस बार आधा अधूरा शॉट खेला था, ज्यादा दूर नहीं, हवा में जरूर, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी कोई थे नहीं। और लॉन्ग ऑफ पर जब तक फील्डर आते हैं 1 रन का इजाफा। और ये अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी है। जानते हैं कि शैलेश का बल्ला चल रहा है। और शैलेश की बात करें, 7 गेंदे 3 छक्के जड़ दिए हैं अब तक अपनी पारी में। और 285 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी चल रही है शैलेश गढ़वी। गढ़वी एक बार फिर से चले, हाजा सामने शैलेश, राउंड विकेट से ये गेंद, स्लोअर गेंद, हल्के हाथों से धकेला। और ये एक बढ़िया बल्लेबाजी की निशानी। जानते हैं कि रिस्क लेना कोई ज्यादा मुनासिब नहीं है इस वक्त, और इसी वजह से सिंगल निकालकर अपने साथी बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लौट कर वापस ले आए। 41 for 2। चले हाजा इस मर्तबा फिर एक बार स्वराज के लिए। स्वराज की बात करें, 5 गेंदों में 6 रन बनाकर नाबाद, 1 बाउंड्री वो भी जड़ चुके हैं। और फिलहाल अपने बल्लेबाज का अच्छी तरीके से साथ निभाते हुए साझेदारी अच्छी खासी बन रही है। 24 रन दोनों बल्लेबाज ने जोड़ लिए 10 गेंदों में। इस बार जगह बनाई, कट किया, फील्डर जरूर तैनात है बाउंड्री लाइन पर, लेकिन जब तक वो आएंगे 1 रन और मिल जाएगा बल्लेबाज को। और मिस फील्ड का भी यहां पर हलवा मिल गया 4 रनों का। के अंदर बुलाया गया है और मेहमान हमारे बीच उपस्थित होते हुए उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। चले एक बार फिर से आजा। इस बार जांचा परखा, सोचा समझा और पिटारी से निकाल दिया एक और लंबा छक्का। टाइमिंग लाजवाब। बेबी तुम्हारा
की तरफ से मिल रहा है, काफी लाजवाब। इसी बीच वहां पर पिटार से शॉट निकाला तो फील्डर वहां पर, ओहो एफर्ट काफी बढ़िया देखने को मिली। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी दौड़ कर गए और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए रन बचाए। आजा थे और आजा ने जो गेंदबाजी में रंग जमाया उसी तरीके की फील्डिंग में भी, और एक प्रो फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं उसी तरीके की उनकी ये फील्डिंग देखने को मिली। इसी बीच हमारे बीच अगर डोनेशन की बात करें तो साउथ अफ्रीका से लाइव देखते हुए मोहन भाई गढ़वी ने 21,000 रुपए डोनेशन यहां पर अपना योगदान दिया है। उनका तहे दिल से आभार, और समाज के इस नेक काम में अपना योगदान देने के लिए हम तहे दिल से उनके आभारी है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक। बिल्कुल ये मुकाबला बेहतर चलता हुआ, और आज देखा जाए तो ये मुकाबला जो भी जीतेगा वो क्वालिफाई होगा। हवा में गेंद कैच के लिए आवाज जरूर थी, लेकिन फील्ड करना मुनासिब समझा वहां पे मोरू गढ़वी ने, और इसी बीच 56 पे पहुंचता हुआ और धीरे धीरे और हरीश भाई मैं आपको यह भी बता दूं कि यहां पर दोनों टीम के लिए काफी भारी मात्रा में समर्थक है और डोनर भी। चले एक बार फिर गेंदबाज हल्के हाथों से धकेला, और हरीश भाई मैं आपको बता दूं सोनल माइंस की टीम जो इस वक्त खेल रही है, अगर उनकी बात करें बल्लेबाजी टीम की, तो जितने भी छक्के लगाएंगे हर छक्के पर 101 रुपए ट्रस्ट में नारायण भाई PSI खाखरवाला जो हमारे बीच उपस्थित है उनकी ओर से 101 रुपए प्रति शिक्षक पर ट्रस्ट में दिए जाएंगे, और ये एक बड़ी उपलब्धि। खेलेंगे भी और साथ में शिक्षण के लिए जो योगदान है वो भी बटोरेंगे। चले गेंदबाज एक बार फिर से, इस बार भी अच्छी गेंद थी ब्लॉक होल में, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिला। वहां पर हाजा गढ़वी तैनात थे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। और ग्राउंड क्षेत्र रक्षण की बात करें तो अभी तक प्रभावशाली गेंदबाजी और फील्डिंग रही है। पिछले 2 ओवर से रनों पर थोड़ा सा अंकुश लगाया है गेंदबाजों ने। हेलो हेलो 58 पे पहुंचा स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। इसी बीच अगली गेंद शिवराज की बड़ी हिट लगाने का प्रयास पूरी तरह से चूके शैलेश गढ़वी की तारीफ, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं आज के दिन में। कल के मुकाबले में देखा था वो शून्य पे आउट हुए थे, लेकिन आज बहुत ही बेहतर बल्लेबाजी अपने नाम के मुताबिक वो कार्य करके दिखाया है। अगली गेंद इसी बीच शिवराज की शैलेश के लिए, यॉर्कर लेन गेंद को हल्की सी टहलाया। शैलेश की बात करें तो गढ़वी समाज के सबसे बेहतर प्लेयरों में इनकी गिनती होती है। गेंदबाजी बल्लेबाजी बहुत बेहतर। अगर इस वक्त उनकी उम्र की बात करें करीब करीब 48-49 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन क्रिकेट इतना ही बेहतर खेला जा रहा है उनके द्वारा। पांच ओवर के खेल के बाद 59 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी खासी शुरुआत बल्लेबाजी की अगर बात करें 2 झटके लग चुके हैं, उसके बावजूद करीब 12 रन प्रति औसत से बल्लेबाजी चल रही है। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से चले गेंदबाज। इस बार जितनी तेज आई उतनी तेज बाहर गई, और बल्लेबाज अपना क्लास दिखाते हुए अपना रंग दिखाते हुए, बल्लेबाज के साथ साथ बिली बॉर्डन का भी क्लास देखने मिला। यह बिली बॉर्डन अब गुजरात काफी बेहतर इशारे देते हुए चिरन मोहन 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 गाड़ी अंकित, और इस बार एक और मास्टर शॉट। पिटारे से कुछ अलग अलग प्रकार के शॉट निकालते हुए बल्लेबाज शैलेश। સાપરી વચ્ચે ગઢવી સમાજનું ગૌરવ અને ગઢવી સમાજનું ગૌરવ એટલે ભાઈ ગઢવી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થઈ ચૂક્યા છે। દરેક મિત્રોની વિનંતી જોરદાર તાલીઓથી સ્વાગત કરીએ આપણે
કીર્તિદાન ગઢવી જી આપણી વચ્ચે સમગ્ર ભારત જેનું ગૌરવ લઈ શકે અને ગઢવી સમાજના ચારણ સમાજના આગેવાન પ્રખર ભજનાનંદી ભાઈ શ્રી કીર્તિદાનભાઈ ગઢવી આપણી વચ્ચે પહોંચી ચૂક્યા છે એનું હૃદયપૂર્વક હાર્दिक स्वागत है गढ़वी साहब। चले एक बार फिर से गेंदबाज इस बार ऑफ से थोड़ी सी ज्यादा बाहर और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, वाइड का इशारा। પ્રવીણભાઈ વાત કરીએ તો કીર્તિભાઈએ પોતાનું વચન નિભાવ્યું છે। લાસ્ટ યર ફાઇનલની અંદર તે આવ્યા હતા અને કહીને ગયા હતા કે નેક્સ્ટ યર પર જરૂર આવીશ અને એ પોતાના શબ્દો પર એકવાર ફરી ભીમસી બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત ગઢવી કપ સીઝન 2 ની આ ટુર્નામેન્ટની અંદર ઉપસ્થિત આપીને આ ટુર્નામેન્ટને વધુ ને વધુ સફળતા તરફ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે। આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કીર્તિભાઈ। સાથે સાથે મહેમાન આપણા ડાયાભાઈ ગેલવા ઉપસ્થિત છે, એમની સાથે કીર્તિભાઈ રાજગોર। આપ સૌનો ધન્યવાદ। ઓઆર સરપંચ બાપભાઈ પણ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત। एक और वाइड का जो इशारा हुआ है (73 for 2). Little discussion on the ground between umpire and bowler, and he is talking about some field dissection. And you can see the face of the Gujarat, the voice of the Gujarat. Yes, on the big screen, he is the amazing singer, Kirtidan by Gadvi. Look at the face, he is smiling. चलिए एक बार फिर से अभी अभी हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आज का दिन का पहला मुकाबला निर्धारित समय पर चलता हुआ और इस वक्त स्कोर जा पहुंचा 74, 2 विकेट के नुकसान पर ओवर द विकेट से। एक बार फिर से गेंदबाज एक बार फिर लपेट कर रिवर्स करना चाहते थे, इस बार अपने आप से थोड़े से नाखुश हुए, क्योंकि पिछली बार जब गेंद उनके बल्ले में आई थी तो बाउंड्री से बाहर गई थी, लेकिन इस बार संपर्क बना नहीं। लेकिन छठा ओवर प्रगति पर है और अब तक स्कोर कार्ड की बात करें 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद दोनों बल्लेबाज ने पारी को संभाला है और रनों की रफ्तार को बढ़ाया है। अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं शैलेश गढ़वी, और जैसे कि हमारे साथी कमेंटेटर गढ़वी ने बताया कि उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्लेबाजी में उनका जोहर अभी भी जारी है। और जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी में रंग जो कलात्मक तक नजर आ रही है, निश्चित तौर पर आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है और बल्लेबाजी टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 75, 75, 2 विकेट के नुकसान पर। चारों तरफ दर्शकों का जमावड़ा नजर आता हुआ और जीटीसी पर लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पर चलता हुआ। चले एक बार फिर गेंदबाज ओवर द विकेट से ये गेंद लेकर इस बार हवा में खेलने का प्रयास था, गेंद ज्यादा दूर नहीं, विकेट कीपर के नीचे मौका बनाता है, एक और कैच छूटा। और आज के दिन के इस बल्लेबाज को मिलने वाला ये दूसरा आसान सा चांस कहा जाएगा, जो कि एक और कैच इनसे पहले लॉन्ग ऑफ पर छूट चुका है और ऐसे मौके अगर आएंगे तो बल्लेबाज बख्शेंगे नहीं। इसी बीच यहां पर ओवर की समाप्ति 6 के बाद 75, 2 विकेट के नुकसान पर। तो अभी अभी हमारे साथ जुड़े दर्शकों को आज के दिन का ताजा हाल सुनाते हैं। पहले टॉस जीतकर जी वॉरियर्स ने गेंदबाजी का फैसला किया। सोनल माइंस को बल्लेबाजी का निमंत्रण देते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई थी। किशन ने पहले ओवर में 4 रन देकर एक विकेट निकाला, लेकिन उसके बाद एक तूफान सा आया मैदान पर और 17 गेंदों में 44 बनाकर शैलेश गढ़वी इस वक्त अपना फॉर्म दिखाते हुए, और स्वराज और शैलेश के बीच इस वक्त 58 रन की साझेदारी बन चुकी है। 4 ओवर का खेलाना बाकी है, 75 बन चुके हैं। गेंदबाजी की बात करें, डाया गढ़वी का 16 रनों का महंगा ओवर, जबकि शिवराज ने मात्र 7 रन खर्च किए अभी तक। और धीरे धीरे जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी, दर्शकों की तादाद बढ़ेगी, मैच रोमांचक मोड़ पर जाएगा। गेंदबाजी में एक और तब्दीली, दूर वाले छोर से अपने अनुभवी गेंदबाज को वापस बुलाते हुए 1 ओवर का कोटा उन्होंने किया है और पहला ओवर 13 रनों का रहा था। हालांकि एक कैच जरूर छूटा उनकी ओवर में, लेकिन चले हाजा एक बार फिर से बल्लेबाज के लिए। ओ इस बार लताड़ कर बल्लेबाज ने पूरी जान झोंकी थी, ताकतवर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं बना। और हाजा जानते हैं कि इस बल्लेबाज की क्या ताकत है, क्या उनका रंग है, और उनको मूड के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए इस वक्त हाजा कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गढ़वी।
चले, इस बार थोड़े से चूके, कहीं ना कहीं पीछे दर्शकों की जो लाइटिंग है उन्होंने डिस्टर्ब की। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु इज वाचिंग लाइव एट द ग्राउंड, प्लीज ऑफ योर हेडलाइट। चले आ जाए एक बार फिर राउंड द विकेट से, एक और निश्चित तौर पर ये काफी करीब से गई ऑफ स्टंप के, संपर्क नहीं बना, अपने आप से थोड़े से नाराज और नाखुश होते हुए बल्लेबाज, क्योंकि अगर गेंद बल्ले पर आएगी तो निश्चित तौर पर उनका हस्त्र क्या करना चाहेंगे वो जानते हैं। संपर्क एक बार फिर नहीं बना, लेकिन हाजा की तारीफ बनेगी यहां पर, एक बड़े बल्लेबाज को खामोश किया है। 44 पर नाबाद है इस वक्त शैलेश। ये संपर्क बना है, 50 का आंकड़ा पूरा करेगा इस बल्लेबाज का। 20 गेंदे, 6 छक्के, 50 रन। मुकम्मल होते हुए इसी बीच शैलेश गढ़वी के चले आ जाए एक बार फिर से, और इस बार अपना मनचाहा शॉट फिर से दोहराने का प्रयास किया था, लेकिन फिर एक बार नाकामयाब रहे। ओवर की बात करें तो अब तक मिला जुला ओवर जा रहा है, यहां पर एक छक्का जरूर जड़ा है बल्लेबाज ने, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक खामोश रखा है। स्कोर कार्ड की बात करें 81 81 पर 2 और 7वां ओवर जारी है। चले एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए गेंदबाज आजा, इस बार ज्यादा दूर नहीं, हवा में खेलने का प्रयास था, जब तक कि बाउंड्री लाइन से फील्डर दौड़कर आकर उठाकर थ्रो करेंगे। 1 रन का और इजाफा, 1 रन के साथ टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 82 82 पर 2, 7वां ओवर समाप्ति की ओर जाता हुआ। चले हाजा, इस बार लपेट कर मारा है और वहां पर फील्डर तैनात है, जब तक कि 1 रन का पर्याप्त समय। और हमारे साथ एक और हमारे साथी कमेंटेटर वीर गढ़वी हमारे बीच उपस्थित है, जो हर रोज आपको अपनी कमेंट्री से निश्चित तौर पर एंटरटेन करते हैं। एक बार फिर से हम स्वागत करेंगे वीर गढ़वी का। तो स्कोर की बात की जाए तो 99 रन, अभी भी बल्लेबाजी में बहुत गहराई। फिलहाल डीपी गढ़वी विकेट की तलाश, हवा में गेंद, हवा में एक बार फिर से कैच ड्रॉप होता हुआ, वो भी हाजा गढ़वी के हाथों से। तो काफी बहुत कैच छूटे आज पहले मुकाबले में, तो इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए जोनल मेंस वायर के। फिलहाल स्ट्राइक पे डेंजरस बल्लेबाज शैलेश गढ़वी। That's a huge big blow. What a batting this tonight. Night of the sun. That's a clever. बिली वार्डन ऑफ गुजरात, या बिली आपके लिए स्पेशल अगेन। या बिली कम ऑन, लाजवाब बल्लेबाजी। या बिली वाह, ये हमारे सुनील पटेल बिली वार्डन ऑफ गुजरात। थैंक यू बिली। 106 पे पहुंचता हुआ स्कोर इस 6 के साथ शैलेश गढ़वी बहुत ही बेहतर पारी खेलते हुए अगली गेंद एक बार फिर खेलने के प्रयास पूरी तरह से चूके। ये इनका ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, खड़े खड़े खेलते हैं, बल्ले की बैट स्पीड काफी बेहतर। और इसी बीच आपकी स्क्रीन के ऊपर चारण समाज का गौरव, पूरे गुजरात भारत का गौरव, हमारे वॉइस ऑफ गुजरात भी कह सकते हैं ऐसे कीर्तिदान भाई गढ़वी आज खासकर इस टूर्नामेंट को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि विमसी पापा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित
एक और जेके लक्ष्मी सिक्सर। Such a clean hit. That's such a clean hit from Silas Gadvi. What a play. Such a fine reaction from Billy Dowden, New Zealand. That's a good run part this time from side. What a play. बहुत ही बेहतरीन टाइम आउट हो गया है, सिर्फ 2 ही मिनट बचा है। इसी के साथ स्कोर में तेजी से बढ़ता हुआ उछलता कूदता 112 रन पे पहुंच चुकी है सोनल मेंस रॉयल। जी बिल्कुल, आपको बता दें पिम्सी बापा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गड्डी कप सीजन 1, उस वक्त भी फाइनल के दौरान कीर्ति भाई यहाँ पे उपस्थित थे। और उस वक्त आपको बता दें हमारे चारण बोर्डिंग जो मां सोनल के द्वारा स्थापित की गई है मांडवी के सरजमी पे, चारण बोर्डिंग के लाभार्थ के लिए 7 लाख रुपए एकत्रित हुए थे विद्यार्थी के लिए। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो अब तक देखा जाए तो ये अंक 20 लाख तक पहुंच चुका है। कीर्ति भाई आज आप आए तो ये अंक और आगे बढ़ेगा, ऐसी हम उम्मीद है। और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनसे आपको इस ओवर के बाद जरूर अवगत कराएंगे। डीपी गेलवा, काफी दिशा से बटके एक बार फिर से एम्पर का इशारा वाइट, तो इसी के जरिए स्कोर में बढ़ोतरी 113 रन। अच्छा टारगेट कहूंगा मैं है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो एक सीखने के पास भी एक ऐसा बल्लेबाज है, कच्छ में नामचीन बल्लेबाज हाजा गढ़वी, तो लाजवाब टारगेट है। गेम अभी भी ऑन, ये चले डीपी। एक बार फिर से बादलों से बातें करती हुई गेंद मिड विकेट के ऊपर से जेके लक्ष्मी के ऊपर से गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब बल्लेबाजी शैलेश गढ़वी की। शैलेश गढ़वी का बल्ला आग उगलता हुआ। श्री जेके लक्ष्मी सीमेंट्स, श्री प्रभुभाई रामभाई गढ़वी, श्री ऑस्ट्रियन प्राइड, आरडीएम सप्लायर्स राम डी गढ़वी, श्री सोनल शक्ति कंस्ट्रक्शन एंड अर्थ मूवर्स, श्री सोनल कार्गो मूवर्स, नवा देवलमा ट्रेडर्स पुंसी भाई गढ़वी, किसान ड्रिंकिंग वाटर देवराज भाई गढ़वी, किसान एग्रोटेक विरम भाई गढ़वी, हरिभाई गढ़वी, बीएम इंजीनियर्स भगवान गढ़वी, एमडीएच ट्रेडिंग मोहन गढ़वी, अफ्रीका से कहीं ना कहीं उन्होंने सपोर्ट किया है, द कार लॉज मनु गढ़वी और यस मुरबिया, आईसीटी लॉजिस्टिक बीडी बातिया, आदेश ढाबा एंड रेस्टोरेंट राजाभाई गढ़वी, एल के स्टार राजकोट लखन सोनैया, गुरुकृपा ब्लॉक मांडवी, एलजी एंटरप्राइज, उमिया एंटरप्राइज गढ़सीसा, सोनल ट्रेडर्स भाड़िया, दमो एंटरप्राइज बिदड़ा, इसी बीच वाइट आता हुआ, और गुरुजी एंटरप्राइज मांडवी एंड मोमा एंटरप्राइज मांडवी। इन सभी की ओर देखा जाए तो हमारे इस बॉल के स्पॉन्सर श्री शक्ति स्पोर्ट्स हरवद, उनके साथ मेडल के स्पॉन्सर और मैन ऑफ द सीरीज ट्रॉफी के स्पॉन्सर नीलेश गढ़वी फ्रॉम सीहोर। इस बार फुल टॉस गेंद मिड विकेट्स की वैली की ओर, इसी बीच बड़ा झटका शैलेश के रूप में वापस, रनआउट के रूप में शायद इसकी रन था, रन था नहीं यहां पे, तो इसी के साथ तीसरा झटका लगता हुआ, लेकिन लाजवाब बल्लेबाजी शैलेश गढ़वी की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। 30 गेंदों का सामना किया, 77 रन बनाए शैलेश गढ़वी ने।
हमारे बीच आपको देखने को मिलेंगे दीपक गढ़वी, एक और हमारे भजन सम्राट उपस्थित है, दूसरी ओर क्रिकेट सम्राट गढ़वी समाज के दीपक गढ़वी। एक हमारे दोनों ही कोहिनूर के दीपक गढ़वी को भी हम कच्छ कोहिनूर के नाम से जानते हैं। हाल ही में ISPL इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए अपना सिलेक्शन देके आए हैं मुंबई के अंदर, और आज उनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। BS गढ़वी लंबे रन के साथ, पहली गेंद हवा में गेंद थी, लेकिन आसान सा कैच थाम बैठे निर्भय गढ़वी ने, तो बगैर कोई खाता खोले पवेलियन वापस लौट आते हैं। तो अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी चलती हुई BS गढ़वी द्वारा। इसी के साथ चौथा झटका लगता हुआ सोनल मेंस रैन को। स्कोर की बात कीजिए तो 122 रन पे 3 विकेट गिर चुकी है, 4। तो बड़ी ओवर चलता हुआ BS गढ़वी का, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अब बल्लेबाजी में लंबे कद काठी के लक्ष्मण गढ़वी, 3 गेंद है आपके पास सहज, 122 रन पे टीम BS गढ़वी। ये चले फिर टॉस गेंद थी, सही तरह से समझ न आई। 9 बॉल की लीड रिव्यू लिया गया है। यहाँ पे सभी टीमों को एक एक रिव्यू दिया जा रहा है, और हमारे थर्ड एम्पायर आज के मिस्टर शिवम चौटालिया फ्रॉम राजकोट, हमारे जो मैन एम्पायर है मिस्टर सुदीप पटेल फ्रॉम नडियाद, दूसरी और जय सोलंकी फ्रॉम राजकोट। खासकर इस टूर्नामेंट को बेहतर बनाने के लिए हमेशा सपोर्ट करते हैं, और हमारे साथ जो 12 फ्रेंचाइजी जुड़ी है खासकर उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमारे साथ जुड़ी जी वॉरियर्स गोपाल गढ़वी फ्रॉम सिखड़िया, दूसरी ओर देखा जाए तो सोनल माइंस ईश्वर गढ़वी फ्रॉम रायण, के साथ देखा जाए तो पुंसी गढ़वी सोनल कृपा, रमेश गढ़वी सदगुरु, उनके साथ गोपाल भाई गढ़वी मां साचाई 11, और राज 11 बाड़िया दाया भाई गेलवा, मोर डाडा 11 प्रकाश गढ़वी, और सबसे लोकप्रिय टीम डाडा 11 जिसका तीसरा मुकाबला रहेगा। सभी आपको जहां देखे वहां रेड कलर के टी शर्ट डाडा 11 के दिखेंगे। डाडा 11 कल्याण गढ़वी, दूसरी ओर सिद्धिप्रिया चाय के ओनर, सिद्धिप्रिया 11 के ओनर मिस्टर पचान गढ़वी, शिव शक्ति 11 बाड़ा और उनके ओनर हमारे भारू भाई गढ़वी। सभी टीम ओनर्स का धन्यवाद करेंगे, और इस टूर्नामेंट में रियल मनी ऑक्शन कीर्तिदान भाई को हम जरूर अवगत करेंगे। पहली बार गुजरात के अंदर रियल मनी ऑक्शन कोई समाज की टूर्नामेंट हुई है। जितने भी फंड एकत्रित हुए वो सारे भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट चारण बोर्डिंग के लाभार्थ के लिए हुए। सबसे ज्यादा बोली हमारे क्रिकेट के कच्छ कोहिनूर दीपक गढ़वी के ऊपर भजनानंदी 11 यानी कि राज 11 भाड़िया की ओर से, दाया भाई गेलवा की ओर से 3,75,000 जो लगी थी दीपक भाई गढ़वी और दाया भाई गढ़वी की ओर से दी गई थी। और उनके साथ साथ अश्विन गढ़वी जो अहमदाबाद से आते दादा 11 की ओर से 2,60,000। ये रियल मनी पहली बार हुई थी, और जिसके चलते बहुत ही बेहतर फंड हमारे आने वाले कल यानी कि भविष्य के बच्चों को पढ़ाने में कार्यरत होंगे। इट्स नो बॉल। काफी लंबे कद के खिलाड़ी है, लेकिन न उनकी हाइट से भी ऊपर। नो बॉल करार दी गई है ये गेंद,
और अगली गेंद फ्री हिट रहेगी। परफेक्ट खाना, बिल नहीं चुकाना इस गेंद के ऊपर, चाहे जितने भी रन ले, आउट चलेंगे नहीं बल्लेबाज। फ्री हिट। और स्कोर की बात करें तो गुजराती केवल 1 विन 3 नैनी पाछड़ 4 1 2 3 4 विकेट के नुकसान पे। बीएस अगली गेंद फ्री हिट। इस बार फ्री हिट का पूरा भरपूर फायदा, क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन 6, इसके साथ स्कोर 129। यस बिली 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 या बिली बॉल आउट ऑफ गुजरात, 6 रन का इशारा देते हुए। अवगत करा दे ये टूर्नामेंट की राशि जो भी बनती है हमारे चारण बोर्डिंग मानवी के लिए एकत्रित की जाती है, और ये राशि हमारे जो चारण समाज के विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई करते हैं बोर्डिंग के द्वारा, उनके लिए यूज की जाती है। चारण बोर्डिंग लाभार्थ के लिए ये गढ़वी कप हमेशा खेला जाता है और सभी का बहुत ही बेहतर सपोर्ट रहा है हमेशा। हमारे दिनेश भाई गढ़वी की भी एक और हमारे फ्रेंचाइजी है एसके लॉजिस्टिक, श्री करणी लॉजिस्टिक, उनका भी धन्यवाद। और टोकन फैशन इनके ऊपर अगर लगते इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा राज 11 के कप्तान और एसके लॉजिस्टिक के कप्तान टॉस के लिए पधारे। इस बीच ये गेंद अच्छी फील्डिंग वहां पे किशन खिलवा के द्वारा, एक रन, और अब दूसरे में पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 समाप्त भी करेंगे। 131 पे पहुंचता हुआ स्कोर। अब अंतिम गेंद इस इनिंग के आखना शेष, उसके बाद टॉस भी दिख ली जाएंगे। तो मैं विनती करूंगा दिनेश भाई गढ़वी से एसके लॉजिस्टिक और उनके साथ राज 11 भाड़िया। अंतिम गेंद के ऊपर भी ये रन आउट देखने को मिला है, जिसके चलते स्कोर होगा 132 और जीत के लिए बनाने होंगे 133। दीपक गढ़वी प्लीज बता रहे दीपक। यस, आज हमारे क्रिकेट जगत के कोहिनूर, कच्छ कोहिनूर दीपक गढ़वी जो काठरा से ताल्लुक रखते हैं, उनका जन्मदिन है और उनके लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतर केक कटिंग पहली बार गढ़वी समाज की टूर्नामेंट में। कल शिवराज का बर्थडे था, आज दीपक गढ़वी जो क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक, जिन्हें इंडिया के बेस्ट फिनिशर का रोल मिला हुआ है। इंडिया कप के अंदर उन्होंने गुजरात की ओर से खेलते हुए बहुत बेहतर फिनिश किया था। और हैप्पी बर्थडे दीपक गढ़वी, हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday,
birthday to you. और कितने रनों तक रोकना चाहे। ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત કચ્છની આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ બીજી વખત આવવાનું થયું છે. મારો ખૂબ રાજીપો છે, કારણ કે આટલી વેલ પ્લાન ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ જેવી વ્યવસ્થા માટે તમામ આપું છું અને રાજીપો વ્યક્ત કરું છું, કારણ કે મા સોનબાઈનું શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે માતાજીના આશીર્વાદ જ ગણી શકાય. કચ્છ પ્રાંતમાં આ ઇન્ટરનેશનલ લેવલની ક્રિકેટ જે રમાય છે અને ખેલાડીઓ પણ સારા છે. માતાજીને પ્રાર્થના કરી કે આમાંથી કોઈ આપણો ખેલાડી નેશનલ રમે, ઇન્ટરનેશનલ રમે, એવી માતાજીને પ્રાર્થના. ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. જય માતાજી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કીર્તિભાઈ આપનો, આપની શુભેચ્છા. બોલો સોના માતા કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. मैच की शुरुआत की जाए. અને મારે હૈયડે
जवाब पारी की बदौलत 132 रन बना लिए हैं और 133 का पीछा करने के लिए मूरू गढ़वी और हरेश गढ़वी मैदान पर। काफी तादाद में दर्शक और खास तौर पर आज विशेष उपस्थिति हमारे बीच लोक गायक श्री कीर्तिदान भाई गढ़वी और उनके साथ पधारे हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गढ़वी कप सीजन 2 में काफी धमाकेदार मुकाबला चलता हुआ आज के दिन का एक और, हालांकि इसके बाद और मुकाबले आने बाकी है। सो आई विल रिक्वेस्ट टू द अंपायर, यू हैव टू सी योर टाइम ऑन स्क्रीन। यस, द टाइम लिमिट इज एवरीवेयर। पहली ओवर की पहली गेंद की बागडोर संभालने के लिए तेज गेंदबाज को सौंपी गई है बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शुरुआती दौर पर झटके दिलाने में माहिर ये गेंदबाज और आशा करते हैं उनके कप्तान से। और मूरू गढ़वी जामनगर से ताल्लुक रखते हैं और जितना बड़ा क्रिकेट में उनका नाम है, आज उतनी बड़ी पारी की दरकार है टीम को। 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से शुरुआत करनी है और पहली ओवर की पहली गेंद लेकर तेज गेंदबाज ओवर द विकेट से पेवेलियन एंड से गेंदबाजी की रफ्तार पकड़े हुए चले। पहली गेंद को तेज तर्रार शॉट लगाने का प्रयास था, मिड ऑफ के खिलाड़ी तैनात थे वहां पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं, स्कोर में कोई इजाफा नहीं, डॉट बॉल के साथ की शुरुआत। और हमारे साथ जीटीसी पर लाइव जुड़े हुए सभी दर्शकों को बता दें कि ये 4 रन बोर्डिंग उनके लिए खेला जा रहा था। स्टंप से थोड़ा से ज्यादा बाहर पीछा किया गेंद का, लेकिन जो अनुमान था बल्लेबाज का वो ठीक बैठा नहीं, गेंद ठीक दिशा में ऑफ स्टंप पर निकल गई, विकेट कीपर के दस्ताने में डॉट बॉल। काफी तेज तर्रार शुरुआत की है गेंदबाजी टीम की। अगर बात करें पहली दोनों गेंदे काफी सही दिशा में, इस बार हवाई हमला किया है मिड ऑफ के ऊपर से, रोकना मुश्किल, गेंद की सीमा रेखा से बाहर मिलेंगे पूरे 4। आक्रामक रवैया अपनाया है बल्लेबाज ने, पहली ओवर से ही अपना नेचुरल खेल दिखाना जानते हैं। पहली 2 गेंदों पर थोड़ा सा परेशान किया गेंदबाज ने, लेकिन तीसरी गेंद पर वो शॉट निकाला। 30 गज के दायरे के अंदर खिलाड़ी खड़े थे, उनके ऊपर से गेंद को भेज दिया सीमा पार, मिल गए पूरे 4। नई सोच नए विचार से गेंदबाज फिर चलेंगे मूरू गढ़वी के लिए। ओवर द विकेट से ये गेंद इस बार भी पूरी ताकत जो कि थी ऑफ स्टंप को पकड़ कर रखा है और बल्लेबाज का मिजाज परख लिया है गेंदबाज ने कि कहां ताकतवर शॉट लगाना जानते हैं ये बल्लेबाज। अच्छी वापसी चौका खाने के बाद 133 का बड़ा लक्ष्य मिला है और उस वहां तक पहुंचने के लिए बाउंड्रियों से बातें करना काफी जरूरी है और मूरू बराबर जानते हैं इस परिस्थितियों को। और इस बार लपेट में लिया है, जहां से में लिया है, फील्डर नीचे। हो लाजवाब कैच, शुरुआती दौर पर पहले बल्लेबाज को वापस लौटा दिया पेवेलियन में। मूरू गढ़वी बैक टू द पेवेलियन, 4 रन बनाकर वापस और कैच की तारीफ बनेगी। बार बार लगातार रिप्ले आपको देखने को मिलेगा अपनी स्क्रीन पर और क्या काबिल तारीफ कैच, ये देखिए एफर्ट जो पूरी लगा दी थी, आसान नहीं था मौका। और नाइट क्रिकेट में इस तरीके की कैच निश्चित तौर पर एक बड़े फील्डर की दाद देनी पड़ेगी। और काफी जल्दी विकेट गिरा है और नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं केके खीमराज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। खीमराज गढ़वी ने बल्लेबाज नंबर 3 पर गए अपनी पारी को संभालने के लिए। पहला झटका काफी जल्दी लगा है और शुरुआती दौर की बात करें तो दोनों टीमों की शुरुआत ठीक ठाक रही है। वहां पर भी जी वॉरियर्स ने 4 रन देकर 1 विकेट निकाला था, यहां भी सोनल कृपा माइंस ने भी 1 विकेट निकाला है, 4 रन खर्च किए हैं।
चलिए अंतिम गेंद लेकर चले गेंदबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। पहली गेंद काफी तेज था, ऑफ स्टंप पर निकल गई, विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी नुकसान के स्कोर है रुका हुआ 4, 1 विकेट के नुकसान पर। और भीमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में पधारे हुए हमारे बीच माननीय मेहमान पधारे डॉक्टर महिपाल भाई गढ़वी पीपा वाव से पधारे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। उनके साथ राघवदान गढ़वी पूर्व प्रमुख तलाटी मंडल, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मोरार भाई डाबी तलाटी श्री, उनके साथ धर्मेश भाई गढ़वी तलाटी श्री और किशन भाई गढ़वी शिक्षक श्री सापुतारा से हमारे बीच मौजूद है। उन सभी गढ़वी समाज के हमारे आदरणीय मेहमानों का हम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और अपना कीमती समय देने के लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं। चलिए मैच की ओर रुख करते हैं। दोनों टीम का स्कोर पहली ओवर में 4, 1 विकेट के नुकसान है। शुरुआत दोनों की सेम बनी है, लेकिन यहां से अब कहां से किस तरीके से काया पलट होती है मैच का रुख बताएगा। लेकिन गेंदबाजी के लिए एक और तेज तर्रार गेंदबाज को पावर प्ले में बुलाया गया है। और हमारे साथ अभी अभी जुड़े सभी दर्शकों को बता दें, आज के दिन का सबसे बड़ा मेगा क्रिकेट जो चल रहा है उसमें आज आपको देखने को मिलेंगे कच्छ कोहिनूर दीपक गढ़वी, जो फिलहाल इस टूर्नामेंट में नहीं पहुंच पाए थे लेकिन आज उपस्थित है और आज उनका जन्मदिन है, तो निश्चित तौर पर दिवाली के पटाखे फोड़ने के मूड में होंगे दीपक गढ़वी। लेकिन चले यहां पर दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार। पहली गेंद काफी तेज तर्रार थी, ऑफ स्टंप को पकड़ा, वहां पर फील्ड क्षेत्र एक्शन काफी अच्छी मजबूत किस्म की फील्डिंग सजाई है। खासतौर पर पावर प्ले की बात करें तो कुल मिलाकर शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को वहां पर तैनात किया है, मिड ऑफ के खिलाड़ी भी तैनात है, कवर और डीप में एक्स्ट्रा कवर पर भी खिलाड़ी तैनात है। चले एक बार फिर तकरीबन लो फुल और ड्राइव किया है, फील्डर तैनात है, वहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं, रन आउट का खतरा बन सकता था। भाग्य ने दिया थोड़ा सा साथ और सुरक्षित अपना खेमा पकड़ लिया नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज खिमराज ने। काफी रफ्तार के साथ गेंदबाजी की बागडोर संभाली है गेंदबाज ने, अभी तक बांध कर रखा है पूरी तरीके से। इस बार स्लोअर गेंद आई पाले में और जाएगी काफी दूर, लेकर आएंगे दर्शक मैक्सिमम। जरूरत थी इस तरीके की शॉट की, थोड़ा सा दबाव बनाया था और दबाव को बिखेरते हुए बल्लेबाज। चले गेंदबाज, एक छक्का बल्लेबाज ने जड़ दिया है उनके ऊपर और यहां से एक और अच्छी गेंद सीधी स्टॉक पर, वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी चूकेंगे और यहां पर भी फील्डर चूकेंगे। गेंद रफ्तार के साथ गई बाहर, मिल गए पूरे 4। रनों की गति को अब धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास किया है दोनों बल्लेबाज ने मिलकर। चौदह रन 1 विकेट के नुकसान पर लंबी चर्चाएं चल रही है कप्तान के अंपायर के बीच और हल्का सा जो ब्रेक मिला है तब तक दर्शकों को बता दें आज के दिन का पहला मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए वहां पर सोनल माइंस ने 132 रन बनाए, 133 का पीछा करते हुए यहां पर ठीक ठाक सटीक शुरुआत मिली है। पहली ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट मिली, लेकिन अगले ओवर में दोनों बल्लेबाज ने मिलकर लताड़ा है, एक छक्का एक चौका लग चुका है और गोविंद गेलवा का ये 10 रनों का ओवर चल रहा है, जबकि धनराज ने 4 रन देकर 1 विकेट निकाली। हरीश गढ़वी ने 4 गेंदों पे 10 रन बना लिए हैं और खीमराज का खाता खोलना अभी बाकी। दो गेंदें बाकी इस ओवर की। चले गेंदबाज और दर्शकों से मैं एक गुजारिश करूंगा कि चारों तरफ जो बैठे हैं कृपया अपनी लाइट थोड़ी सी ऑफ रखेंगे। चले एक बार फिर से धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती जा रही है क्रिकेट का खुमार चरम सीमा ऊपर जाता हुआ एक अंतरराष्ट्रीय लेवल का मुकाबला। इस बार स्लोअर गेंद थी, उनको लताड़ कर ड्राइव किया सेफुल फील्डर के पास, 1 रन मिलेगा, एक गेंद अभी आनी बाकी है और कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज के साथ चर्चा विचारणा की है कप्तान ने कि किस तरीके से पारी को आगे बढ़ाना है। साझेदारी की बात करें 11 रन की अभी तक साझेदारी बनी है। दूसरे ओवर का पावर प्ले का कोटा समाप्त होने को है, 1 गेंद आनी बाकी है। निजी स्कोर की बात करें तो खिमराज का अभी खाता खोलना बाकी है, लेकिन हरीश गढ़वी ने एक तरफ से जिम्मेदारी निभाना शुरू किया है, 1 चौका 1 छक्का जड़ दिया है अपनी पारी में
और जी वॉरियर्स को सिकड़िया को जीतने के लिए अभी भी 118 रन चाहिए आने वाली 49 गेंदों में। मुश्किल हालात जरूर है लेकिन दोनों बल्लेबाज के पास वो काबिलियत। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खिमराज फिर से एक बार स्ट्राइक पर और गोविंद गिलवा अपने अंतिम गेंद लेकर इस ओवर की चलेंगे। ओवर द विकेट से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए अंपायर को घोष किया नहीं। तकरीबन लो फुल टॉस को एक बार फिर से ड्राइव किया है। दो फील्डर के बीच गेंद जारी रफ्तार के साथ आउटफील्ड इतनी बढ़िया है कि रोकना होगा मुश्किल और खाता खोलने में समर्थ रहे बल्लेबाज। चौके के साथ ओवर करेंगे समाप्त। 2 ओवर के बाद 19, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी आने वाली 8 ओवर में 114 रनों की जरूरत है और पावर प्ले हुआ समाप्त। और अंपायर अफसर अंपायर से कुछ सलाह मशवरा बातचीत और चर्चाएं करते हुए इसी बीच पावर प्ले में अभी तक दोनों टीम का स्कोर की बात करें तो बराबरी पर चलता हुआ। इस बार ड्राइव किया है, फील्डर तैनात है। पावर प्ले अब खुल चुका है और इसकी बदौलत फील्डिंग में भी अब थोड़ी सी जो खुल चुका है क्षेत्र रक्षण। और क्षेत्र रक्षण की बात करें तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज खिमराज के लिए खास तौर पर 2 खिलाड़ी मुस्तैद कर दिए गए बाउंड्री लाइन पर और जो उनकी ताकत है जो लेफ्ट हैंड एरिया है वहां पर रोकने का पूरा प्लान बनाते हुए कप्तान। शॉर्ट फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात है जबकि एक गली पर भी खिलाड़ी को रखा गया है। चले राउंड विकेट से गेंदबाज। इस बार ऑफ स्टंप ड्राइव किया, वहां पर 2 फील्डर तैनात है। पहला रन तेजी से पूरा किया, दूसरे की मांग लेकिन खारिज करते हुए 1 रन से संतुष्ट। 1 के बाद टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 1 विकेट के नुकसान पर 21 रन 133 का पीछा करती हुई टीम जी वॉरियर्स। इसके बाद का जो बड़ा मुकाबला है उनका टॉस हो चुका है और आज आपको देखने को मिलेंगे गढ़वी समाज के वो सितारे जो अपना परचम लहराएंगे। चले गेंदबाज, तकरीबन लो फुल टॉस उड़ाया है, फील्डर तैनात है और लाजवाब एफर्ट, यकीनन अपनी टीम के लिए कुछ उपयोगी रन बचाए। हालांकि कैच का मौका था नहीं और इसी वजह से फील्डर ने अपनी पूरी एफर्ट लगाते हुए बाउंड्री बचाने का काम किया और 1-1 रन काफी कीमती है इस मुकाबले में। और खिमराज के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनेगा, बाउंड्रियां तलाशने का प्रयास होगा उनका। चले, इस बार ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पार, लंबी दौड़ है लेकिन फील्डर आज निश्चित तौर पर ग्राउंड फील्डिंग काफी बढ़िया है सोनल माइंस की अगर बात करें। और रनों की रफ्तार जो है इस वक्त गेंदबाजों ने कंट्रोल में कर रखी है। निश्चित तौर पर धीरे धीरे रनों की रफ्तार बढ़ाने की प्रयास होगी बल्लेबाजों की। इस बार भी लॉन्ग ऑफ पर धकेला है, फील्डर वहां पर दौड़ कर आए, गेंद को टप्पा खाने के बाद रोकने में कामयाब रहे और एक और अच्छी फील्डिंग का नजारा। 1-1 रन से बल्लेबाज तरसते हुए 7 गेंदों में 15 रन की साझेदारी बन चुकी है। 12 गेंदों में 20 की माफ कीजिएगा साझेदारी बनी है लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट अब करीब 15 के ऊपर जा पहुंचा है। हालांकि अभी भी 7 ओवर का खेल बचा है। इस बार जगह मिली नहीं, जो चाहते थे वो कनेक्शन नहीं बना और इसी के साथ एक और अच्छा खासा सफल ओवर समाप्त हुआ। किफायती गेंदबाजी और कुल मिलाकर धनराज गढ़वी ने 2 ओवर के कोटे में मात्र 9 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिली और अब जी वॉरियर्स को यहां से 109 रन और चाहिए 42 गेंदों में। They need to win 109 to win from 42 ball and they have still 9 wicket in hand. G Warriors really struggling right now at the moment. They lost early wicket by Muru Gadvi and Kisan
the new batsman is going to talk with their batsman. They need to provide the run rate 15.57 need to achieve. Cheek call, cheek. Shailesh Gadvi, the man who had played brilliant inning for his team, is now coming to the bowling. He is one of the great all-rounder from Gadvi Samaj, and he's placing at the Jamnagar, and right now he's doing good job. It's a great performer. Now back to the bowling mark, and I will request to join with us Shailesh Gadvi, also the commentator and the organizer of the tournament. 24 for 1, Shailesh Gadvi back in the bowling mark. Over number 4 in the progress. Right hand batsman Shailesh Gadvi is playing on the 14. Let's start. Outside the off stump, there is a no connection between bat and ball is gone in the hand of the wicket keeper without any effort. Dot ball. It's a great start. G Warriors Sikadia is really under the pressure right now. 24 for 1. One more. No connection between bat and ball. What a bowling effort from the bowler. And they are really now taking the pressure on the batting lineup. Sonal Mines Ryan. Before this inning, they played brilliantly in the batting, and now the bowler is doing good job. Shailesh Gadvi, the fastest bowler of this tournament. This time connected, but only the single. Yes, the one more great bowling and good over going on. The required run rate is now really going very high. 16.6. 25 for 1, over number 4 in the progress. The left-hand batsman Kimraj is struggling. He had played a 5 ball and 6 run. And now he must need some boundaries to avoid the pressure. This time ball is in the air and connected. It's into the sky. It's a good effort from the Kimraj, the first 6 of his inning, and the score is 31 for 1 now. It was a great connection between bat and ball, and over the long off. It's gone for this crowd for the maximum. 31 for 1. 102 required now. Oh, maybe the clean ball, and he's just asking to the umpire. Wow, what an effort from Shailesh Gadvi. और गढ़वी की क्या तारीफ की जाएगी। पहले बल्लेबाजी में गेंदबाजों को लताड़ा और अब अपनी रफ्तार से बल्लेबाजों को खामोश किया है। छक्का लगाने के बावजूद भी 7 रन खर्च किए। चले, फिर से एक बार कनेक्शन बना नहीं। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 1 रन से बल्लेबाज स्ट्राइक रखेंगे अपने पास, और 4 के बाद 32, 1 विकेट के नुकसान पर अब पूरे 101 रन चाहिए आने वाली 36 गेंदों में। और हमारे साथ जुड़े एक बार फिर से वॉइस ऑफ गुजरात हरीश भाई गढ़वी। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विमसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित गढ़वी कप सीजन 2, और आज के दिन का ये पहला मुकाबला। देखा जाए तो थोड़ा देरी से मुकाबले शुरू हुए थे, लेकिन आज भजन सम्राट कीर्तिदान गढ़वी हमारे बीच उपस्थित रहे और इस टूर्नामेंट को और बेहतर बनाया उन्होंने। अब 36 गेंदे 101 रन। किमराज गढ़वी वो बल्लेबाज है जो ये कार्य कर सकते हैं। जी वॉरियर्स के पास ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज शामिल है, इस टोटल को वो चेस कर सकते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पे अगली गेंद इसी बीच गोपाल की, कल मैन ऑफ द मैच रहे थे गोपाल। पहली गेंद के ऊपर ही खीमराज का बल्ला बोला है, इट्स सिक्सर। क्या बल्लेबाजी है खीमराज गढ़वी की। पहले एक्स्ट्रा कवर के ऊपर की ओर खेला था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 लगाए थे, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से हल्की सी स्लॉट में मिली थी, उसे पार्किंग प्लॉट तक पहुंचाया, क्योंकि वो स्टेज के पीछे आपको पार्किंग दिखती है, वहां जाके ये गेंद गिरी है और ये लगा जे के लक्ष्मी सिक्सर। ये देखिए शो कितना बेहतर, बहुत ही बेहतर, लाजवाब। इसी तरह से इनके बल्ले से 6 गेंदों पे 6 छक्के देखने को मिले थे खंबाड़िया की सरजमी पे। गढ़वी कप सेमीफाइनल था वो,
इस बार बहुत ही बेहतर पंच, क्या ताकत के साथ ये पंच किया हुआ है। बिल्कुल गढ़वी, देखिए अगर जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप है और जो इस वक्त चल रही है, निश्चित तौर पर इस मुकाबले में काफी जान बची हुई है। और जो किमराज के पास पावर हिटिंग है वो निश्चित तौर पर गेंदबाजों के लिए परेशानी बन सकती है। लेकिन फिलहाल 39 पर 1 है स्कोर। 40 रन, 1 विकेट अब स्ट्राइक के ऊपर हरीश। ये भी बड़ी के लिए गया, हवा में है गेंद, फील्डर गोपाल ने लंबी दौड़ लगाई। इनकी द्वारा बेहतर कैच कल देखी गई थी। रनआउट का खतरा, बहुत बड़ा झटका, मिसअंडरस्टैंडिंग और जिसके चलते बड़ा झटका लगता हुआ। उसके बाद देखिए हरीश यहां पे रनआउट होगी वापस और यहां पे कैच का प्रयास और कैच छूटा, लेकिन बहुत ही बेहतर पैकअप दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं गोपाल का बेहतर थ्रू और वहां पे काफी फ्रेम में भी नहीं दिखे हरीश, जिसके चलते रनआउट होगी वापस। नए बल्लेबाज के तौर पे जामनगर की आन बान शान, जामनगर की जान हाजा गढ़वी। हाजा गढ़वी की बात करें तो बहुत ही बेहतर बल्लेबाज है। पिछले साल देखा जाए तो बहुत सेंचुरी इनके नाम रही है, खासकर रतुंडा खेलने आए थे और वहां पे भी सेंचुरी बनाई थी इन्होंने। जी बिल्कुल, हाजा के पास निश्चित तौर पर वो काबिल थे और यहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन है इस वक्त बल्लेबाजी टीम की, बखूबी ऐसी सिचुएशन से कई बार अपनी टीम को निकाल चुके हैं। और आज एक बार फिर जरूरत रही जी वॉरियर्स के, ये आइकॉन प्लेयर है जी वॉरियर्स की बात करें तो 1 लाख इसी बीच जाल में तो पूरी तरीके से फंसाया था, लेकिन फील्डर थोड़े दूर। और गढ़वी निश्चित तौर पर ऑक्शन की बात करें, कच्छ नहीं लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो पहली बार इस तरीके का ऑक्शन देखने को मिला है। हालांकि आपका सीजन 2 चल रहा है कि रियल मनी से खिलाड़ियों को खरीदा गया हो, इतनी बड़ी बोली पर पहना पर, खासतौर पर अभी अभी दीपक गढ़वी का जिक्र किया गया 3,75,000 की प्राइस पर, और वो सारी रकम शिक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए दी जा रही है। तो काफी खिलाड़ी महंगे महंगे बिके हैं गढ़वी जी। और हाजा गढ़वी की बात करें तो जी वॉरियर्स के ओनर गोपाल गढ़वी ने उन्हें 2,10,000 में अपनी टीम में शामिल किया था। तो बहुत ही बेहतर कार्य हुआ इस टूर्नामेंट की और जो खिलाड़ियों को वो पैसे मिले वो भी उन्होंने डोनेट किए बीएमसी बापा चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर। अगली गेंद इसी बीच, बहुत ही बेहतर गेंद सही ठिकाने पे। अनुभव देखा जाए तो शैलेश गढ़वी कप्तान है इस टीम के, वो भी आइकॉन प्लेयर, तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी अनुभव खिलाड़ियों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि काफी सालों से अगर आप देखिए राजकोट हो, अहमदाबाद हो, उनका बल्ला बहुत ही बेहतर बोला है, बहुत ही सेंचुरी अर्धशतक इनके बल्ले से आई है। और अनुभव ग्राउंड के ऊपर इस बार फाइनल क्षेत्र में कैच का मौका बना जरूर था, लेकिन फील्डर वहां तक पहुंचे नहीं। बिल्कुल, फिलहाल 5 ओवर की समाप्ति पर 42 विकेट के नुकसान पर रनों की रफ्तार को थोड़ी सी अब जरूरत होगी ऑक्सीजन देने की, क्योंकि धीरे धीरे जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। दोनों बल्लेबाज के पास निश्चित तौर पर काबिलियत है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन स्कोर कार्ड की बात करें 42 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। करियर का और वो सुधारने का आज प्रयास करेंगे। चलेंगे 30 गेंदे 91 रन। काफी रफ्तार के साथ शुरुआत की है, बल्लेबाज को सिंगल से मन बनाना पड़ेगा और एक का दुक्का रन से निश्चित तौर पर गेंदबाजी टीम का हौसला और बढ़ेगा और बल्लेबाज बाउंड्री तलाशना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि दोनों बल्लेबाज की काबिलियत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हाजा गढ़वी के पास वो पावरफुल स्ट्राइक रेट बल्लेबाजी है, तो खिमराज भी अब धीरे धीरे लय पकड़ चुके हैं। 21 रन बनाकर नाबाद है और हवाई हमले की अब जरूरत बनेगी। 43 for 2, 98 from 29. The bowler is just changing the fielding.
He know the power hitting of this batsman. The left-hand batsman has a good shot selection. This time down the leg. It's a no ball. So now batsmen have a license of the free hit. बहुत जोर की लगी है ये गेंद देखा जाए तो प्रवीण भाई, और एक बार फिर रिप्ले में देखिए ये काफी इंजर्ड, शायद इंजरी आई है। बिल्कुल, देखिए आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर इतनी थाई पेट पर गेंद थी और मेरे ख्याल से जो हाथ से गेंद छूटी इतनी रफ्तार से गई है कि बल्लेबाज को थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि चोट ज्यादा ना हो। और मेडिकल टीम काफी जल्दी से तैनात हो चुकी है और अंपायर ने भी वहां पर सलाह मशवरा जांच पड़ताल की है और खेल दिल्ली के तहत देखिए विरोधी टीम भी वहां पर हालचाल पूछती है। और यही तो इस टूर्नामेंट की खासियत है, चाहे किसी भी टीम का खिलाड़ी हो, किसी भी गांव से ताल्लुक रखता हो, लेकिन खेलेंगे गढ़वी, जीतेंगे गढ़वी। और ये टूर्नामेंट का जो स्लोगन है वो सही बताते हुए इसी बीच थोड़ी सी वहां पर जांच पड़ताल चलती हुई मेडिकल टीम के द्वारा 43 for 2। 44 पे 2 विकेट गिरे और देखा जाए तो जब तक समय मिला है एक बार फिर आप सभी को हमारे स्पॉन्सर्स के साथ जरूर अवगत कराना चाहूंगा, और खासकर आज दिनेश एक मिनट मोहन गढ़वी अफ्रीका ओनर एमडी ट्रेडिंग सर लाथी आनंद मोहन गढ़वी ઓનર એમડી ટ્રેડિંગ સર લાથી આનંદ સાથે જણાવું કે હાલમાં જે જીટી ગ્રાઉન્ડ ઉપર ગઢવી કપ 2024નું આયોજન થયેલ છે તો એ આયોજન પેટે હું 21,000નું ભીમસિંહ બાપા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટને હું નોંધાવું છું। આ આયોજન ખૂબ સારું રહે। જય માતાજી, જય મા સોનભાઈ। ये जो आप इस वक्त देख रहे थे वो मोहन गढ़वी है जो साउथ अफ्रीका से इस मैच को देख रहे हैं और वहां से योगदान मिला है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी उनकी ओर से बहुत बेहतर योगदान मिला था 1 लाख रुपए का, इस बार 21,000 एक बार फिर उन्होंने डोनेट किए हैं तुलसी बाबा चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि साउथ अफ्रीका में बैठे बैठे भी कहीं ना कहीं चारण समाज के आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन गढ़वी। इसके साथ 45 2 विकेट के नुकसान पे रानीदान वर्मा नगर से ताल्लुक रखने वाला ये गेंदबाज उसके सामने हाजा गढ़वी जामनगर से, और यही स्ट्रोक की तलाश थी, चाहिए कैच नहीं, दर्शक के बीच में जाएगा ये स्ट्रोक। चिरन पहला सिक्सर हाजा गढ़वी के बल्ले से। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, पोजीशन अगर आप देखेंगे किस तरह से बनाई है, एक पैर देखा जाए तो वाइड के करीब था, एक पैर स्टंप के करीब था और बल्ला पॉइंट रीजन से नीचे की ओर ईगल देखेंगे। ये देखिए आप किस तरह से उन्होंने पोजीशन ली है, जैसे बेसबॉल खेला करते हैं उसी तरह से ये स्ट्रोक लगाया गया। एक और सिक्सर 6 के साथ उसको उछलता कूदता भागता दौड़ता 57 57 2 विकेट के नुकसान पे। इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहना होगा। बिल्कुल, रनों की रफ्तार को थोड़ा सा पंप दिया है बल्लेबाजों ने। अभी तक 15 रन इस ओवर से आ चुके हैं और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। 57 for 2 चले रानीदान, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार फंसे हैं हवा में, मौका, गेंदबाज नीचे लपके गए। बहुत बड़ा झटका, जिस बल्लेबाज के ऊपर सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वो उम्मीदें तोड़ी है रानीदान की इस गेंद ने। हाजा गढ़वी वापस लगातार उसी दिशा में उसी एक्शन रिप्ले स्ट्रोक को खेलने का प्रयास और वापस पेवेलियन की ओर। बहुत ही हर्ष भाई, सोच सही थी बल्लेबाज की, जानते थे कि वो एरिया जो है निश्चित तौर पर रन बनाने का उनके पास मौका था। इससे पहले छक्का लगाया था लेकिन रानीदान ने अपना आपा बिल्कुल नहीं खोया, उसी दिशा में तेज तर्रार गेंद और बल्लेबाज को झांसे में लिया।
ये लगने वाला तीसरा झटका। अब देखिए 76 चाहिए 25 गेंदों में 3 विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज के तौर पर डीपी, ये देखिए बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी जिसके चलते टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं, लेकिन कैच उतना ही बेहतर रानीदान के द्वारा। बिल्कुल जीटीसी पर काफी लाजवाब टेलीकास्ट चल रहा है, चारों दिशा में कैमरामैन तैनात, बड़ी स्क्रीन भी लगी हुई है और खास तौर पर रिप्ले एफर्ट बार बार आपको देखने को मिलती है। चले रानीदान अंतिम गेंद लेकर और रफ्तार के साथ ओवर कहने के समय 15 रन जरूर, लेकिन एक बड़ी बहुमूल्य विकेट अपने खाते में। तो कुल मिलाकर अब आने वाली 4 ओवर में 76 चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट अब 19 रन का बन चुका है। 19 रन्स पर ओवर नीड टू विन दिस गेम। इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर बैटिंग टीम Kimraj Gadvi. The still hop on the ground and he is playing on 22 from 13 with the 2 huge sixes. And new batsman Daya Gadvi, he has to still open the account. 76 need from 24. G Warriors Sikaria 57 for 3. Kimraj Gadvi must have to change his mind and ability. He has a power. He can do anything for his team and must need some boundaries. The bowler is ready on the bowling block. Oh, there was a no connection. अंधेरे में तीर मारने का प्रयास था, बल्लेबाज का संपर्क नहीं बना। वीर गढ़वी हमारे कमेंटर से भी विनंती करेंगे हमारे साथ जुड़े रहे कमेंट बॉक्स में। मिस्टर वीर गढ़वी रायण, चले गेंदबाज एक बार फिर से फुल टॉस और फुल टॉल वसूलने के मूड में बल्लेबाज, अंपायर का इशारा, प्लेयर शिक्षा। प्लेयर इम्पैक्ट छोड़ता हुआ इम्पैक्ट के तौर पे आए हैं इस मैदान पे एक बल्लेबाजी करने के लिए और वो इम्पैक्ट पूरी तरह से कार्य करता हुआ किमराज गढ़वी फ्रॉम का बाजी में उन्होंने परिवर्तन किया और बहुत ही बेहतर बल्लेबाज। इस बार एक और बेहतर पंच, लेकिन फील्डर उपस्थित है, 1 रन मात्र मिलेगा। 64 बहुत ही बेहतर टाइमिंग कर रहे हैं खासकर बल्ले से किमराज। बिल्कुल देखिए उनकी जो टाइमिंग एबिलिटी है और खासतौर पर शॉट सिलेक्शन काफी लाजवाब। जो पिछला फ्लैट सिक्सर जड़ा निश्चित तौर पर किसी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज की याद दिलाते हुए, लेकिन जरूरत होगी कुछ और इस तरीके की बड़ी हिटिंग की। अब स्ट्राइक पर जैसे ही डीपी आए डाया गढ़वी, फील्डिंग में कुछ परिवर्तन, खाता खुलना उनका बाकी है, लेकिन लंबी हिटें लगाने में माहिर ये भी बल्लेबाज। काफी लंबी चर्चा है कप्तान और गेंदबाज के बीच चलती हुई, कहीं ना कहीं फील्ड से खुश नहीं और डीपी गढ़वी के लिए खास फील्डर तैनात किए गए। एक्स्ट्रा कवर पर भी एक खिलाड़ी मौजूद है, जबकि शॉर्ट फाइन लेग पर लॉन्ग ऑफ और लॉन्गर भी मुस्तैद। इस बार तकरीबन लो हेलीकॉप्टर स्ट्राइक खेला है, फील्डर डाउन द ग्राउंड फील्ड करेंगे जब उठाकर थ्रो करते हुए 1 रन का इजाफा। बल्लेबाज के पास पर्याप्त मौका अपना खाता खोलने का। 65 पर 3 रिक्वायर्ड रन रेट 20 के ऊपर जा पहुंचा है और 20 गेंदों में 68 की जरूरत। इससे पहले जैसे कि पॉइंट तालिका की बात की गई, दोनों टीमें एक एक मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन यहां से दूसरा मुकाबला जीतने वाली टीम को सुपर 6 में जगह मिलेगी और वो पहुंचने का रास्ता बनाते हुए गेंदबाज कुछ अलग ही प्रयास किया है, उड़ाया है सीधे दर्शकों के पास। क्या गजब की ताकत है इस बल्लेबाज की। देखिए पहले से कवर आ गए, तीनों स्टंप पीछे से दिख रहे थे, लेकिन जिस तरीके से शॉट सिलेक्शन हुआ 6 रन। इस बार हवा में, फील्डर नीचे, बड़ी सफलता किमराज के रूप में।
बहुत बड़ा विकेट मिलता है। एक बार फिर उसी दिशा में बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी। देखिए टाइमिंग इतनी बेहतर नहीं जिसके चलते ये बाउंड्री के अंदर कैच हुआ और कहीं ना कहीं वह नाखुश दिखते हुए खिमराज गढ़वी। टाइमिंग अब तक बेहतर कर रहे थे, बड़ी हिटें लगा रहे थे, लेकिन हल्की सी जो टाइमिंग मिस हुई। यस दीदी ये देखिए मोहन जयभद्र और कैमरामैन इस मैच का आनंद लेते हुए। जी गढ़वी जी, और कैमरामैन की बात करें सभी अलग अलग दिशा में तैनात। और पहली गेंद हवा में, नीचे फील्डर गोविंद गेलवा नहीं बख्शेंगे, आसान सा कैच दे हुए थे बल्लेबाज और चला। बेहतर फील्डिंग देखने को मिली है, खासकर जी वॉरियर्स के भी आज कैच काफी छोड़े गए। जी वॉरियर्स की टीम ने कहीं ना कहीं वो गलती आज महंगी साबित होगी शैलेश गढ़वी गेंदबाजी के लिए। बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर, लाजवाब गेंद, यह है क्लास ऑफ शैलेश गढ़वी। इसीलिए ये गढ़वी समाज के सबसे बेहतर ऑलराउंडर में से एक है। जी बिल्कुल, देखिए पहले बल्लेबाजी में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, अब गेंदबाजी में भी आज गेंद और बल्ले दोनों से लाजवाब प्रदर्शन शैलेश गढ़वी का। चले एक बार फिर राउंड विकेट से, और इस बार भी तेज गेंद थी, बल्लेबाज का अनुमान ठीक नहीं बैठा, रनआउट का खतरा बन सकता है। हाना हाना तालमेल में गड़बड़ी, और वहां पर अंपायर थर्ड अंपायर की मांग करेंगे। निश्चित तौर पर खतरे में है बल्लेबाज। अब थर्ड अंपायर हमारे शिवम चोटल चेक करेंगे। डिसीजन पेंडिंग। और देखिए ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, निश्चित तौर पर जब इस तरीके का कोई कसम भरा डिसीजन होता है तो थर्ड अंपायर की मांग की जाती है। और जीटीसी इनकी जो टेलीकास्टिंग है, खासतौर पर चारों दिशा में कैमरामैन और थर्ड अंपायर की सुविधा, दोनों टीम को एक एक रिव्यू भी दिया गया है और डिसीजन रिव्यू पेंडिंग जो चल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे थर्ड अंपायर अभी डिसीजन देंगे आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए आपकी स्क्रीन पर डिसीजन और ये देखिए क्रीज के अंदर आ चुके, जिसके चलते थर्ड एम्पायर डिसीजन इज नॉट आउट। जी बिल्कुल, भाग्यशाली रहे वहां पर काफी तेजी के साथ अंदर लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा, लेकिन खतरा टला फिलहाल। 72 पर 5, 8वां ओवर जारी है और धीरे धीरे अब मैच अपने काबू में करती हुई सोनल माइंस। चले एक और तेज तर्रार गेंद सीधी थाई पेट पर, और यहां भी हाना हाना एक और, इस बार निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन गैदरिंग देखने को मिली विकेट कीपर के द्वारा, एक हाथ से उन्होंने गेंद को रोका। बिल्कुल, देखिए गढ़वी जी फील्डिंग की बात करें तो आज पहले ओवर से ही ग्राउंड फील्डिंग इतनी लाजवाब बढ़िया रही है कि निश्चित तौर पर वहां से ही थोड़ा सा दबाव बल्लेबाजों के ऊपर बन गया। और अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें अब तैनात है, अपनी अपनी रणनीति अपने खेमे में बनाती हुई। टॉस हो चुका है और 72 रन 5 विकेट। शिवराज वापस नए बल्लेबाज के तौर पे सामत आते हुए। इसी बीच हमारे
एक और बेहतरीन कलाकार जिग्नेश गढ़वी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम जिग्नेश भाई। 15 गेंद 61 रन। बिल्कुल, अब तो यहां से मुश्किल हालात नजर आ रहे बल्लेबाजी टीम के। जिस तरीके से किमराज गढ़वी बल्लेबाजी कर रहे थे, कुछ उम्मीदें बनी थी, लेकिन जैसे ही पेविलियन में वापस गए उसके बाद अब धीरे धीरे मैच फंसा हुआ जी वॉरियर्स के लिए। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन आज ये खिलाड़ी का दिन है। एक और अच्छी सटीक गेंद, और देखिए शैलेश गढ़वी की बात करें, अभी तक बल्लेबाजी में उनका जो बल्ला बोला, उनके बल्लेबाजी का आंकड़े की अगर बात करें गढ़वी जी, तो 78 बनाए, 31 गेंदों में 10 छक्के लगाए, और गेंदबाजी दूसरा ओवर चल रहा है, मात्र 8 रन और एक बड़ी विकेट। एक और स्लोअर गेंद से चकमा दिया, सब कुछ सही जाता हुआ शैलेश के लिए इस मर्तबा। और कुल मिलाकर अब आने वाली 12 गेंदें 61 की दरकार। शैलेश गढ़वी ने अपना कोटा समाप्त किया, 2 ओवर 1 मेडन, 8 रन 1 विकेट और 78 रन की पारी भी खेली। और खासकर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका में मोहन गढ़वी का तो वीडियो हमने देखा, उसके साथ उनके पार्टनर इस मैच का आनंद लेते हुए। Republic, I'm assistant manager of MDS Trading SAL. I'm very happy to speak about Gadabi Cricket Cup 2024. We wish you best of luck, good tournament organization. Jai Mataji, Jai Masona. थैंक यू सो मच। जय माता जी, जय मां सोनल। और गढ़वी जी जिस तरीके से अफ्रीका से हमारे साथ गढ़वी समाज के अग्रणी डोनेशन कर रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं, निश्चित तौर पर पूरे वर्ल्ड में इस वक्त गढ़वी कप छाया हुआ है। खास तौर पर उनका जो मोटो है, उनका जो हेतु है बोर्डिंग के लिए, इस बार हवा में खेलने का प्रयास है, ज्यादा दूर नहीं, फील्डर वहां पर तैनात, यहां भी खतरा रनआउट का बन सकता है। हाना 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 और ना ही रहेगा। एक और बल्लेबाज रनआउट होकर वापस पेविलियन में। ये रनआउट के साथ इनका समय भी समाप्त हो चुका है, 2 मिनट का बफर शुरू हो चुका है। 2 मिनट के अंदर अगर 10वीं ओवर शुरू नहीं होती है तो एक अतिरिक्त फील्डर सर्कल के अंदर लाना होगा। बिल्कुल, और ये क्रिकेट के जो कोई नए रूल्स आए हैं वो निश्चित तौर पर सभी टीमों के लिए काफी ध्यान में रखने वाला है, जो कि आपको पेनल्टी लग सकती है। और ये देखिए हमारे गढ़वी समाज का गौरव मिस्टर दीपक गढ़वी आज बिल्कुल, देखिए दीपक गढ़वी आपकी स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, आज बर्थडे बॉय है और उनको देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ भी एकत्रित हो चुकी है। और कच्छ क्रिकेट के कोहिनूर कहा जाता है गढ़वी जी, उनके बारे में अगर बात की जाए, काफी सालों से ताल्लुक है हमारा उनके साथ। उनकी क्रिकेट में जो निखार है वो बरकरार। चले गेंदबाज, एक और अंदरूनी किनारा, इस बार गेंद चलेगी विकेट कीपर से भी मिसफील्ड, अंपायर का 4 का इशारा। इस मैच में निश्चित तौर पर काफी आगे निकल चुकी है इस वक्त सोनल माइंस टीम। इस बार भी बल्लेबाज प्रयास भरपूर कर रहे हैं, लेकिन हार और जीत के बीच का जो अंतर है वो काफी बढ़ता जा रहा है। अब जीतने के लिए 56 चाहिए अभी भी 8 गेंदों में। तो यहां से आज पॉइंट तालिका में निश्चित तौर पर सोनल माइंस का रन रेट काफी हाई होने की संभावना है, जिस तरीके की गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। क्लीन बॉल कर दिए गए बल्लेबाज, लगने वाला एक और झटका। 77
नए बल्लेबाज गए मैदान पर देवराज गढ़वी 77 for 8. They require 56 from 7 now. The match is totally under the control of Sonal Mines and they are going to win with a huge margin. Only few ball has been left in this game and umpire is just talking to the new batsman. I think he is just checking about the impact player. There is no allowed for the Devraj Gadvi. It's a good rules and regulation and must have to follow all the people and all the teammates. So now BS is the new man at going to the crease. 7 ball has been left. 56 need to win this game. Only 2 wickets in hand. The bowler is ready to bowl. The last ball of the over. One more good ball. End of the over and end of the over number 9. 77 for 8. 56 need to win. The next game is really going to hardest the game of the day. Deepak Gadvi is back in the team and he must have to show his class on his birthday. यस और बात करें देखिए एक तरफ दीपक गढ़वी रहेंगे कच्छ कोहिनूर तो दूसरी तरफ पिछले सीजन के चैंपियन आशीष गढ़वी तो दोनों ही गढ़वी बंधु के बीच होगा घमासान मुकाबला अंतिम ओवर प्रगति पर 6 गेंदे 56 की जरूरत इंपैक्ट प्लेयर को गेंदबाजी के लिए उतारा है जो कि गोपाल की जगह इंपैक्ट बनकर आए हैं और क्या इंपैक्ट डालेंगे कल्पेश गढ़वी आखिरी ओवर लेकर हार और जीत में बस औपचारिकता बची है पहली गेंद से शुरुआत की है लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात है 1 रन से ही रोकेंगे बल्लेबाज को कल्पेश गढ़वी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे मैदान पर आखिरी ओवर लेकर जिम्मेदारी भरा ओवर है लेकिन हालांकि मैच उनके पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जी वॉरियर्स टॉस जीतकर गेंदबाजी आज महंगी साबित है उनके लिए तकरीबन फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास था वहां पर ड्राइव किया फील्डर तैनात रहेंगे और गढ़वी अगले मुकाबले का टॉस हो चुका है निश्चित तौर पर 2 बड़ी टीमों के बीच मुकाबला मैं विनती करूंगा एसके लॉजिस्टिक अपनी टीम के साथ रेडी रहे जल्दी से फील्ड के लिए जाए क्योंकि आज समय से लेट चल रहे हैं एसके लॉजिस्टिक पूरी टीम फील्ड के लिए रेडी रहे और दूसरी ओर राजीलन भाड़िया के 2 उद्घाटक बल्लेबाज रेडी रहे इसी बीच एक और विकेट का पतन कल्पेश गढ़वी इंपैक्ट प्लेयर विकेट लेते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कल्पेश गढ़वी के द्वारा ये देखिए हल्की सी घुमाव लेती हुई गेंद और बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी और ये कैच आउट शैलेश के द्वारा तीव्र नहीं बॉलर का सीन लिया ही नहीं उसने और इसी बीच ये बड़ा विकेट कल्पेश गढ़वी के लिए इंपैक्ट बॉल के तौर पे अंतिम ओवर के लिए आए थे और उन पे भी विकेट लेते हुए अपनी छाप छोड़ते हुए अंतिम विकेट अब क्रीज पे गोपाल गढ़वी बहुत ही बेहतरीन गेंद यॉर्कर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए इंपैक्ट प्लेयर अब तक इन्हें कहां छुपा के रखा था सोनल माई ने जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं इनकी जगह बॉलें बनती थी गेंदबाजी में उंगलियां भी फेर रहे गेंद को घुमा भी रहे यॉर्कर भी कर रहे थे जिस तरह से शैलेश ने आज गेंदबाजी की है उसी तरह की गेंदबाजी अब कल्पेश भी करते हुए बिल्कुल काफी इंपैक्ट डाल रहे हैं और इंपैक्ट प्लेयर आज काफी बढ़िया है दोनों टीम के पास एक और अच्छी गेंद ये देखिए गढ़वी इनके पास जो कलाइया उंगली फेरने की ताकत है निश्चित तौर पर एक अच्छे गेंदबाज की निशानी कल्पेश गढ़वी की बात करें तो अंजार से ताल्लुक रखते हैं और अभी भी हाल सिंधोड़ी प्रीमियर लीग भी खेल के आ रहे हैं इसी बीच अगली गेंद स्लो वन फुल टॉस लॉन्ग ऑन की ओर जाती हुई गेंद और इसी के साथ ये मुकाबला जीतती हुई सोनल माइंस यस हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुर्शिदान गढ़वी सीताराम फ्रॉम आदिपुर
तो जीत के लिए बहुत सारी बधाइयां, लेकिन अंपायर से गुजारिश कि ग्राउंड जल्दी से खाली करवाएंगे और अगले मैच की तैयारियां। तो ग्राउंड में गए सभी दर्शकों से गुजारिश कृपया जल्दी बाहर आएंगे।